राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश जी को समर्पित है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री गणेश जो हैं प्रथम पूज्य देव हैं, यानी सभी देवी देवताओं में सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है। ये तो आप सभी लोगों ने देखा होगा कि दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। कोई भी काम भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर अगर किया जाए तो उसमें बिना विघ्न के वो काम पूरा हो जाता है। तो बुधवार का दिन भगवान गणेश जी को समर्पित है और बुधवार को पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। भगवान गणेश भक्तों पर प्रसन्न होकर उनके दुखों को हरते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हिंदी मान्यताओं के अनुसार कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश सभी लोगों के दुखों को हरते हैं, यानी भगवान गणेश जी की आराधना करने से व्यक्ति की जो भी संकट, कष्ट, परेशानियां रहती है जीवन में, वह खत्म होती हैं। भगवान गणेश खुद रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और शुभ लाभ के प्रदाता हैं। वह भक्तों की बाधा, संकट, रोग, दोष तथा दरिद्रता को दूर करते हैं। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि श्री गणेश जी की विशेष पूजा का दिन बुधवार का दिन है और कहा जाता है कि बुधवार को गणेश जी की पूजा और उपाय करने से हर समस्या का समाधान हो जाता है। अगर दोस्तों आपके जीवन में कोई परेशानी है या फिर आपके काम में कोई बाधाएं आ रही हैं, आप मेहनत भी खूब कर रहे हो लेकिन आपको जो है अपनी मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, आपके घर पे नकारात्मकता बहुत अधिक है, तो दोस्तों आप बुधवार के दिन कुछ उपाय और भगवान गणेश जी की अगर साधना करते हैं तो आपकी हर समस्या का समाधान होता दिखेगा। गणेश जी को अमंगल को दूर करने वाला और विघ्नहर्ता कहा जाता है। जिस पर गणेश जी की कृपा हो जाए उसके जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गणेश जी के विषय में कहा जाता है कि जितनी जल्दी मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं उतनी ही जल्दी भी मान जाते हैं, यानी भगवान श्री गणेश एक ऐसे देव है जो भक्तों पर सबसे जल्द प्रसन्न होते हैं और जल्द ही रूठ जाते हैं। तो शास्त्रों में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं जिनसे आप भगवान गणेश जी को जल्दी खुश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें करने से भगवान गणेश जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला है कि गणेश जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका है कि हर दिन सुबह स्नान पूजा करके गणेश जी को गिनकर 5 दुर्वा यानी हरी घास अर्पित करें। ये काम आप हर रोज़ नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों, आप बुधवार के दिन व्रत रखकर भगवान गणेश को हरी घास 5 हरी घास यानी दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा गणेश जी के मस्तक पर रखना चाहिए। चरणों में दुर्वा न रखें। दुर्वा अर्पित करते हुए मंत्र बोले, इंद्र दुर्वांदलम ओम गण गणपते नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपकी हर परेशानी दूर होती है। अगला है कि दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार शमी ही एकमात्र पौधा है जिसकी पूजा से गणेश जी और शनि भगवान दोनों प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय पाने के लिए शमी की पेड़ की पूजा की थी। शमी गणेश जी को अत्यंत प्रिय हैं और शमी के कुछ पत्ते नियमित गणेश जी को अर्पित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में धन और सुख समृद्धि की हमेशा वृद्धि रहती है। अगला है दोस्तों, चावल के पवित्र दाने यानी अक्षत। अक्षत चावल से भी आप भगवान गणेश जी को शीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए पवित्र चावल अर्पित करें। पवित्र चावल उसे कहा जाता है जो टूटा हुआ नहीं हो, यानी जो चावल आप भगवान गणेश जी को चढ़ा रहे हो वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। उबले हुए धन से तैयार चावल का पूजा में इस्तेमाल न करें। जो उबले हुए चावल होते हैं उसका पूजा में इस्तेमाल न करें। सूखा चावल गणेश जी को न चढ़ाएं। चावल को पहले गीला करें, फिर इनम अक्षतम ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करते हुए 3 बार गणेश जी को चावल चढ़ाएं। इससे भगवान गणेश अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अक्षत एक ऐसी चीज़ है जो हर पूजा में शामिल किया जाता है और हर घर में अवेलेबल मिल जाता है। तो दोस्तों, देवी देवताओं के पूजन में कई तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें चावल यानी अक्षत का एक मुख्य और प्रमुख स्थान रहता है। अक्षत का अर्थ होता है जो टूटा हुआ न हो। किसी भी पूजा में हल्दी, अबीर या कुमकुम अर्पित करने के बाद अक्षत चढ़ाए जाते हैं। इनकी बिना
कोई भी पूजन संपूर्ण नहीं होता है। ज्योतिष में अक्षत को पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। तो आज हम आपको धन प्राप्ति के लिए अक्षत के कुछ चमत्कारिक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें बुधवार के दिन करने से आपकी हर परेशानी दूर नज़र होती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, बुधवार के दिन आपको सुबह जल्दी उठना है। सुबह जल्दी उठकर भगवान गणेश जी का नाम लें और जो है व्रत का संकल्प लें। फिर एक काम करें कि सूर्य देव को जल अर्पित करें। जी हाँ, जब जिस दिन आप उपाय करें उस दिन सूर्य देव की भी पूजा और अर्घ्य अवश्य ही देना चाहिए। तो सूर्य को अर्घ्य देने वाले लोटे में थोड़ा सा चावल अक्षत मिलाकर अर्घ्य देने से आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। और फिर घर के मंदिर में अब आसन बिछाकर बैठ जाएं। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी ने खुद कहा था जहाँ पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा होगी वहाँ पर मैं खुद विराजमान रहूँगी। तो आप अपने घर के मंदिर में आसन बिछाकर बैठ जाएं। आपके मंदिर के घर के सामने या अपने मंदिर में जो भी हो, जहाँ मंदिर लगा हुआ है वहाँ पर दोस्तों भगवान श्री गणेश या फिर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर आपके पास अवश्य ही होनी चाहिए। अब मंदिर में माता लक्ष्मी जी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और अक्षत के यानी चावल के 21 दाने लेने हैं। उन दानों को हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर पीला कर लें। 21 दाने लें, हल्दी में मिलाकर उन्हें पीला कर लें। इस बात का ध्यान रखें कि इनमें एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, यानी कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को किसी एक लाल रंग का कपड़ा लें। जो आपने दाने लिए थे 21 दाने चावल के, उनको एक रेशमी कपड़े में बांध दीजिए, लाल रंग के कपड़े में। उसकी एक छोटी सी पोटली बना दीजिए। इसके बाद इस पोटली को माता लक्ष्मी या फिर भगवान श्री गणेश जी के आगे रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। पूजा करने के बाद उस पोटली को अपने घर में जहाँ धन रखते हैं, पैसे रखते हैं, उसके स्थान पर रख दीजिए, यानी तिजोरी में रख दीजिए। इस उपाय से धन संबंधित हर तरह की परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। ये उपाय अगर आप बुधवार के दिन करेंगे तो ये ज़्यादा प्रभावी रहेगा। ये उसके जो परिणाम हैं आपको हमें बहुत ही जल्द देखने को मिलते हैं। तो ये उपाय आप बुधवार के दिन ज़रूर कर सकते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए अगर आपके जीवन में आर्थिक संकट है तो उसके लिए आप एक काम करें कि बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर एक चावल किसी सरोवर या बहते हुए पानी में बहा दें। जो तालाब वगैरह हो वहाँ बहा दें। उसी चावल या तालाब में बहाएं जहाँ मछलियाँ हो। इसके बाद अपने इष्ट देव को याद कर अपने कष्टों के निवारण हेतु प्रार्थना करें। इस उपाय से आपको चमत्कार धन की प्राप्ति होगी। इस उपाय को अगर आप आज के दिन कर लेंगे तो आपको बहुत ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगला है कि दोस्तों, अगर आपको बहुत प्रयास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पा रही है या ऑफिस में लगातार समस्याएं चल रही हैं तो आपको कुछ दिनों तक मीठे चावल बनाकर गाय को खिलाना चाहिए। इस उपाय का प्रभाव से नौकरी से जुड़ी सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाएगी। जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानियां आपकी आ रही है वह दूर होंगी और सुख समृद्धि आपके घर पर हमेशा के लिए बनी रहेगी। तो ये उपाय से आप गणेश जी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगला है कि दोस्तों, सिंदूर की लाली गणेश जी को बहुत ही पसंद है। गणेश जी को प्रसन्नता के लिए लाल सिंदूर का तिलक लगाएं। मान्यता है कि गणेश जी को तिलक लगाने के बाद माथे पर सिंदूर का तिलक जरूर लगाएं। अपने खुद के माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि इससे आर्थिक क्षेत्र में आने वाली परेशानी और विघ्न से गणेश जी रक्षा करते हैं। गणेश जी को सिंदूर चढ़ाने से व्यक्ति की जो भी संकट, कष्ट, परेशानियाँ आती है वो दूर हो जाती हैं। अगला है दोस्तों, भगवान गणेश जी को मोदक का भोग लगाएं। जी हाँ दोस्तों, मोदक का भोग जो है भगवान गणेश जी अति प्रिय होता है। आप सभी काम नहीं करके मात्र अगर आप भगवान श्री गणेश जी को मोदक का अगर भोग लगा लेंगे आज बुधवार के दिन तो गणेश जी अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को एक दांत पर परशुराम जी ने युद्ध में टूट गया था। इससे अन्य चीज़ों को खाने में गणेश जी को तकलीफ होती है क्योंकि उन्हें चबाना पड़ता है। मोदक काफ़ी मुलायम होता है जिससे इसे चबाना नहीं पड़ता है, यह मुंह में जाते ही घुल जाता है। इसलिए गणेश जी को मोदक बहुत ही प्रिय है। मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश बहुत ही जल्द खुश होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो हैं अगर इन सभी उपायों को आज बुधवार के दिन कर लेंगे तो जीवन में जो भी संकट, कष्ट, परेशानियां आपकी चल रही है वह दूर होगी। भगवान श्री गणेश जी की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। दिन दूनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे। जीवन में जो भी कष्ट, संकट, परेशानियां हैं भगवान रिद्धि सिद्धि के दाता दूर करेंगे। फिर दोस्तों, आप जो भी काम शुरू करते हो तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश जी को याद जरूर करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी को याद करके किया हुआ काम कभी बीच में नहीं रुकता है, यानी वो काम बिना विघ्न के पूरा हो जाता है।
तो आप चाहे कैसा भी काम करो, छोटा या बड़ा, उसमें भगवान गणेश जी को आपको ज़रूर याद करना चाहिए। भगवान गणेश जी को याद करके जो काम करोगे आप, उसमें आपको सफलता अवश्य ही मिलने लगेगी।